और मार्केट्स पे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। करीब 18,431-32 के जोन्स में निफ्टी कामकाज करते हुए मिड कैप स्मॉल कैप आधा परसेंट दोनों ऊपर। इनफैक्ट मिड कैप में तेजी थोड़ी बड़ी है, 3.4% ऊपर कामकाज कर रहा है। और निफ्टी बैंक भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आई है, करीब 0.5% की तेजी वहां पर भी है, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर, करीब 44,038 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। एक स्टॉक लेकर आई है, वो है टाइटन का। आज स्टॉक ने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया है और करीब 2783, शुरुआती कारोबार में 2795, 2802, 2790 इसका हाई था, जिसको आज ब्रीच करके करीब 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ जर्नी आपकी स्क्रीन पर होगी कि कैसे स्टॉक ने हिस्ट्री क्रिएट की है, कैसे वेल्थ क्रिएट की है। टाइटन ये पिछले 20 साल या 23 साल में ये स्टॉक ने एक जोरदार रिटर्न दिया है। 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंची है, नए रिकॉर्ड स्तरों पे स्टॉक आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। इस स्टॉक ने करीब 40% की CAGR से ग्रोथ दिखाई, यानी 40% की दर से। इसका एब्सोल्यूट रिटर्न है पिछले 20 सालों में करीब 72,000% का एक शानदार रिटर्न इसने पिछले 20 सालों में दिया है। अगर आप इसको एनुअल बेसिस पर देखेंगे तो रफली 40%, 39-40% के आसपास की एनुअल ग्रोथ स्टॉक ने दिखाई है, जबकि इस पूरे ग्रुप की जो एनुअल ग्रोथ है वो रफली 20% के आसपास है। टाटा ग्रुप की ग्रोथ 20% और अकेले टाइटन की ग्रोथ 40%। तो इस ग्रुप का सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला जो स्टॉक है वो टाइटन है, जिसने आज अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया है। कुछ और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे टाइटन से रिलेटेड, खासतौर से किस तरह की परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है और किस तरह की सेगमेंटल ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। 2011 में स्टॉक ने एक बोनस दिया था 1:1 का, और 2011 में ही स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट भी किया था। करीब 10 रुपए की फेस वैल्यू को 1 रुपए की फेस वैल्यू में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ा था। यानी कि अगर आपने 2000 में सन 2000 में कुछ शेयर खरीदे होते हैं टाइटन के, तो इस तरह के बदलाव के बीच में वो 100 शेयर आपके बन गए होते रफली 2000 शेयरों के बीच। तो एडजस्टमेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उस एडजस्टमेंट के बीच में स्टॉक के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई पड़े होंगे। 100 शेयर आपके 2000 के आसपास पहुंच गए, यानी कि टाइटन में जो इन्वेस्टमेंट कहीं आपने किया होगा उस समय पर रफली लाख रुपए, वो आज बन गए होंगे रफली 7-7.5 करोड़ रुपए के आसपास वो पूंजी पहुंचते हुए दिखाई पड़ी होगी। यानी इसका क्वांटम आप बदल भी सकते हैं, लाख को 10,000 कर लीजिए या 1,000 कर लीजिए, लेकिन जो एग्जॉर्बिटेंट गेन है वो आपकी स्क्रीन पर है कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज करीब 7.5 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये 10,000 होता तो 72 लाख या 1,000 होता तो शायद 7 लाख रुपए बनते हुए दिखाई पड़े होते इस ड्यूरेशन के अंदर। टाइटन ऐसा क्यों है? क्योंकि टाइटन की जो ज्वेलरी बिजनेस है उसमें एक बहुत रोबस्ट ग्रोथ है। ये टाइटन का रेवेन्यू है। ज्वेलरी कारोबार से करीब 87-88% के आसपास के रेवेन्यूज आते हैं, घड़ियों से 10% रेवेन्यू आता है, और आई केयर कारोबार से करीब 10% के आसपास का रेवेन्यू आता है। यानी मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हैं कि जो रेवेन्यूज हैं वो इसी मेजर बिजनेस से आता है। रेवेन्यू कारोबार की ग्रोथ, जो ज्वेलरी कारोबार की ग्रोथ है वो आपकी स्क्रीन पर जो 3 डिजिट में एक समय पर होती थी, ये इनफैक्ट पूरा टाइटन का ब्रांड तनिष्क, टाइटन, फास्ट ट्रैक, मिया, टेनेरा, कैरेट लाइन, स्किन, सोनाटा, ये सब उनके प्रोडक्ट्स हैं। और ज्वेलरी सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो 3 डिजिट की थी, 130-134 करोड़ रुपए के आसपास, जो आज करीब 38,000 करोड़ तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। तो इस तरह की एक रोबस्ट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। ये देश की सबसे बड़ी घड़ियों की कंपनी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी घड़ियों की कंपनी के तौर पर शुमार है। और अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ इसने ना केवल वॉच सेगमेंट से जनरेट किया, बल्कि ज्वेलरी सेगमेंट की तरफ से भी ये अच्छी ग्रोथ जो है आते हुए दिखाई पड़ी है। 1995 में इस तनिष्क की शुरुआत हुई थी, और इंटरेस्टिंग है कि शुरुआती कारोबार में तनिष्क लॉस मेकिंग था, लेकिन 1999 में इस कंपनी ने टर्न अराउंड किया, और टर्न अराउंड के बाद से जो ग्रोथ पकड़ी, उस समय पर 150 करोड़ का रेवेन्यू आज 38,000 करोड़ का रेवेन्यू बनता हुआ दिखाई पड़ा है। और जब टर्न अराउंड हुआ तभी श्री राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें स्टेक लिया था 2002-2003 के दौरान, और वो उन्होंने एक लंबे अंतराल तक होल्ड भी किया था। कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े उस स्टॉक के बारे में जो कि आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। 3 रुपए का दाम एडजस्टमेंट के बाद था 2002 में, जो कि आज 2800 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो टाइटन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े, इंटरेस्टिंग तथ्य जो आप देख रहे थे, जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज को लेकर गया है। खिलाड़ी नंबर 1, खिलाड़ियों के कुछ आंकड़े, किस तरह की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ खिलाड़ियों ने फेरबदल किया अपने पोर्टफोलियो में और नए एडिशंस भी किए हैं। अमित जी ने प्रॉफिट बुक किया मैक्रोटेक में। रियल स्टेट आज जोरदार तेजी में, तो प्रॉफिट लिया उन्होंने 1060 के टारगेट से। 980 का एक स्टॉप लॉस था, लेकिन प्रॉफिट्स को ले गए इसमें से लेकर। और यूनाइटेड स्पिरिट्स में उन्होंने एंटर किया। इनफैक्ट ये पूना वाला फिनकॉप, जहां पर भी 336 के टारगेट्स के लिए 336 के जोन्स में वो निकल गए। 350 का टारगेट था, 325 का स्टॉप लॉस, और वो एंटर करके गए यूनाइटेड स्पिरिट्स में 850 रुपए के टारगेट्स के लिए। 785 का एक स्टॉप लॉस
पहुंच सकेंगे। 808, 809 के जोन्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ अब ये रिटर्न आपकी स्क्रीन पर तीनों ही खिलाड़ियों का किस तरह का रिटर्न है। अमित सेठ करीब 3.5%, शरद मिश्रा 4.5% और ब्रिजेश आयल करीब 1.25% का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।